हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आज का डिस्कशन अगेन एक ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम हम डिस्कस करना चाह रहे हैं फ्रॉम काइनेमेटिक्स। तो बिफोर starting this particular video, I'd like to tell you that please watch this video till the end, and if you find it is interesting then please support us, like the video, and if you are coming first time then please don't forget to subscribe the channel and encourage us by sharing it to your friends and others. So let's start. तो आज का क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। मैं पहले डायग्राम आपके सामने बनाता हूँ, तो डायग्राम के बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ग्राफ है जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ग्राफ में कुछ इस तरह का दिया हुआ है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सिस से पैरेलल है, दिस इज़ वेलोसिटी। अनदर लाइन सेइंग दैट दिस है ना, ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ मेंशन किया हुआ है, 45 डिग्री। और मार्किंग वैल्यूज शोइंग दैट दिस इज़ 10 मीटर मार्क, 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये है ये हॉरिजेंटल लाइन जो सॉरी टाइम एक्सिस के पैरेलल जो दिख रहा है, ये है कार ए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कार ए। और ये जो 45 डिग्री एंगल वाला पाथ है ये कार बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या है सुनिए। इट इज सेइंग दैट इनिशियली ए एंड बी इनिशियली कार ए एंड कार ए एंड ना लिख देते हैं, कार ए इज 10.5 मीटर 10.5 मीटर अहेड ऑफ कार बी। शुरू में कार बी से 10.5 मीटर आगे है। बोथ स्टार्ट फ्रॉम t इक्वल टू 0, बोथ स्टार्ट एट t इक्वल टू 0, ठीक है। और एंड दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, कह रहे हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड देयर मोशन हैज बीन सजेस्टेड बाय दिस VT ग्राफ सजेस्टिंग देयर मोशन। VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स देयर मोशन। ठीक है ना, VT ग्राफ जो है दोनों का मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन ऑफ ए एंड बी। अब क्वेश्चन ये है कि द टाइम व्हेन द कार बी विल कैच कार ए, द टाइम व्हेन कार बी विल कैच कार ए, फाइंड द टाइम व्हेन car B will catch car A। ठीक है, ये है अल्टीमेटली क्वेश्चन। तो हम लोग को करना क्या है, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको अगर हम लोग समझे और उसको ड्रॉ करें, तो ड्राइंग क्या होगा देखिए। ड्राइंग सेइंग दैट इनिशियली ए एंड बी आर सेपरेटेड बाई 10.5 मीटर। ये हो गया दोनों के बीच में 10.5 मीटर का गैप, ठीक है। अब दोनों के मोशन के बारे में ग्राफ में सजेशंस दिया है कि कार ए इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, जबकि कार बी 0 वेलोसिटी से स्टार्ट करें। यू कैन सी द ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम v इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, यानी कि 0 वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन vt का एक कांस्टेंट स्लोप है
इसका मतलब कार बी का एक्सेलरेशन है, एंड इट इज़ मेंटेनिंग दैट कांस्टेंट स्लोप मीन्स एक्सेलरेशन ऑन बी इज कांस्टेंट। तो यहाँ दो बात लिख सकते हैं, कार ए इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कार ए इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, but car B is moving with constant acceleration। ठीक है ना, ये दोनों में डिफरेंस है, यानी कि नेचर ऑफ काइनेमेटिक्स में डिफरेंस है। कार ए इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कार बी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड कार बी इंपॉर्टेंटली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ जीरो वेलोसिटी। तो ये जो बी का पॉइंट है, बी का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, उससे 10.5 मीटर आगे ए है, और ए का शुरू से ही एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो हम मान सकते हैं कि समवेयर along that line at C may be the position some x distance ahead of A. At C we can assume that B can overtake A. Let B catches A at the position of C, है कि नहीं। मान लिया कि चूँकि दोनों का एक ही डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक ही लाइन पे, तो जिस लाइन पे मूव कर रहा है उसी लाइन पे बी अगर मोशन शुरू किया है फ्रॉम रेस्ट, प्रोवाइडेड बी हैज़ गॉट एन एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से उसका स्पीड लगातार बढ़ेगा, जीरो से स्टार्ट होने के बावजूद भी उसका वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा। और एक समय हम लोग सी पे देख सकते हैं बी एंड ए can reach at same instant. That means therefore we can say if t be the time taken, if t be the time taken by B to catch A, B को अगर A को कैच करने में, B को अगर A को कैच करने में टी समय लगता है, इफ टी बी द टाइम टेकन बाय बी टू कैच ए एट सी, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बी इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस बी सी, बी टोटल बी सी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जिसको लिखा जा सकता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी हाफ small a into t square, and the value of small a we know that acceleration in velocity time graph is the slope which is the 1045, तो 1045 का वैल्यू हम लोगों को पता है 1 दैट इनटू टी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी इन टाइम t to reach C, and during the same time A travels from A to C using that constant velocity into time taken, तो उसका constant velocity हम लोगों को पता है 10, तो 10 into t। अब जो सिचुएशन था उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये अगर C है, ये A है, ये B है, तो A to B है 10.5 मीटर और A to C है x मीटर, ठीक है। तो हम लोग तब ये लिख सकते हैं कि 10.5 जो कि ए से बी का डिफरेंस है, डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दैट इज इक्वल टू बी सी माइनस ए सी, है ना। बी ए क्या होगा, बी सी माइनस ए सी, बी सी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द कार बी विच इज टी स्क्वायर बाई 2 एंड ए सी इज इक्वल टू 10t। तो आप देख सकते हो 10.5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 10t, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक ऑफ टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस सॉरी माइनस 21, ठीक है। ये हमारा एक ओवरऑल इक्वेशन आ गया। तो इसको हम लोग
ये ओवरऑल इक्वेशन हो गया, है कि नहीं। तो हम लोग अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई कर दें तो t कैन बी रिटेन माइनस ऑफ माइनस दैट इज +20 प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज 20 होल स्क्वायर दैट इज 400 minus 4ac that is plus 4 into 21 that is 84. तो this divided by 2 तो उसको लिख सकते हैं 20 plus minus 22 because if you do the square root of 484 it will be 22. so 22 by 2 यानी कि प्लस साइन लेते हैं तो ये हो जाता है 42 by 2 और माइनस साइन अगर लेते हैं तो हो जाता है -2/2. तो ऑब्वियस है कि टाइम का जो परमिसिबल वैल्यू है एक होगा 21 और दूसरा होगा -1. तो ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ द टाइम तो पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर परमिसिबल वैल्यू ऑफ टाइम विल बी t इज इक्वल टू 21 सेकेंड. ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज इतना समय लगेगा. और क्वेश्चन क्या पूछा है कि यस फाइंड द टाइम आफ्टर विच बी विल बी एबल टू कैच ए. सो बी कैन कैच ए 21 सेकेंड आफ्टर इट स्टार्ट्स. और अगर सवाल है कि पोजीशन भी अगर पूछा जा रहा है कि कितना ट्रैवल करने के बाद, तो आप ए सी कैलकुलेट कर सकते हो. ए सी वॉज हाफ AT² वेयर ए वॉज 1045 that is 1/2 into t square यानी 21 होल स्क्वायर. ठीक है ना, तो 21 होल स्क्वायर करेंगे तो उससे हमको ए सी यानी कि हाउ फार इट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ए जहाँ ओवरटेकिंग पॉसिबल होगा वो मिल जाएगा. तो इस तरह से हम लोग टाइम या पोजीशन दोनों को इवेल्युएट कर सकते हैं टू नो द ओवरलैपिंग पोजीशन. तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जिसको काइनेमेटिक्स नेचर का बारे में थियोरेटिकल कुछ नहीं दिया हुआ था, लेकिन ग्राफ से हम लोग उसको समझ सके एंड देन हम लोग सिंपल काइनेमेटिक्स का इक्वेशन अप्लाई करके वी हैव गॉट दैट वैल्यू. चलो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है चेक करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन पहले एक ग्राफ है, ग्राफ को मैं ड्रॉ कर लूँ and then I am going to explain about the graph. So this graph is about 1/v versus x यानी रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी 1/v वर्सेस x का ग्राफ है. और ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह का है. ठीक है, ये कुछ इस तरह का है. तो देखो ये इनिशियल एक्सपोजिशन इज 4, फाइनल एक्सपोजिशन इज 12. पार्टिकल का मूवमेंट जो है x=4 से लेके x=12 तक का, ठीक है ना, ये ग्राफ बता रहा है. दिस इज द पोर्शन ऑफ द ग्राफ जिसमें x का वेरिएशन है 4 to 12 और 1/v का वेरिएशन है 1/2 to 2. ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ये जो 1/v का है वो 1/2 और मैक्सिमम वैल्यू है 2. तो ये ग्राफ का चेंज ऑफ पोजीशन कह रहा है. तो हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन को A और फिनिशिंग पोजीशन अप टू विच वी हैव टू डिस्कस उसको B अगर मान लें तो दिस इज अ ग्राफ. दिस ग्राफ इज 1/v वर्सेस x, है ना. ये किसके बारे में कह रहा है? इट इज़ स्पीकिंग अबाउट अ पार्टिकल अंडर मोशन. एक पार्टिकल के मोशन का बारे में बता रहा है जिसमें 1/v का x के साथ रिलेशन दिया है, वेयर v इज द वेलोसिटी एंड x इज द एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन.
तो फिर हम लोगों को जो पूछा जा रहा है वो है फाइंड टाइम टेकन टू मूव, फाइंड टाइम टेकन टू मूव from x equals to 4 to x equal to 12, ये x equal to 4 से x equal to 12 मीटर तक जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करने के पहले एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि 1/v और x में क्या रिलेशन है। सिंपली हम लोग एक x और v के साथ एक रिलेशन जानते हैं कि इफ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, किसी भी काइनेमेटिक्स में जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, देन displacement of the particle in time t can be written this, ठीक है, displacement of the particle moving with constant velocity during the t second can be given by this relation x is equal to vt। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब x by v can be written t। तो ये जो x बाई वी इज इक्वल टू टी, इसी x बाई वी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/v इंटू एक्स। ध्यान से देखो, 1/v इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ भी हमारा जो ग्राफ है वो 1/v वर्सेस x ही है। तो किसी भी ग्राफ में इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ एक चीज़ मैं थोड़ा सा एडिशनल, थोड़ा सा प्रॉब्लम से थोड़ा हट के एक मैथमेटिकल चीज़ बताना चाहता हूँ। एक इंटीग्रल कैलकुलस में, है ना, जो क्लास 12 में है या 12 पास आउट है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये बात आसान है समझना। लेकिन हाँ, अगर आप क्लास 11 में अभी है और आप कैलकुलस नहीं जानते हैं, इंटीग्रेशन के बारे में बहुत डिटेल आपको नहीं पता है, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। उसीलिए मैं ये वाला पार्ट मैथमेटिकली बता रहा हूँ। इंटीग्रल कैलकुलस में एक पार्ट है एरिया अंडर कर्व, है ना, एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व में हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। तो कैसे है ये, अगर वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो मान लो कहीं अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स, ये लाइन जो ओरिजिन से पास करेगा जिसका y इंटरसेप्ट 0 है, ऑब्वियसली इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स है। तो अगर मैं इस ग्राफ का y इज इक्वल टू एम एक्स का अगर मैं प्रोजेक्शन लूँ ऑन एक्स एक्सिस, मान लो ये मैं एक्स एक्सिस पे एक छोटा सा पोर्शन लिया dx, ठीक है, तो ये जो शेडेड रीजन होगा इसको हम लोग कहेंगे एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। और वो छोटा सा एरिया जो शेडेड पोर्शन है उसको अगर मैं dA कहूँ तो दैट इज इक्वल टू वाई डी एक्स, है ना। ये dx इतना छोटा है कि इसका जो इस लेंथ और इस लेंथ की लंबाई का जो डिफरेंस है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं फॉर स्मॉल विड्थ dx। तो इसीलिए इसको ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री की तरह डील करेंगे। और रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री में जैसे एरिया लिखा जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ, वही किए मैंने y इंटू एक्स, एक्स में dx लिया। तो यानी कि अगर मैं मान लो ये x यहाँ तक है, फॉर एग्जांपल ये x इक्वल टू एक्स नॉट है, यहाँ x इक्वल टू 0 है, और मैं अगर टोटल एरिया प्रोजेक्टेड बाय दिस ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस अगर निकालूं a, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dA, यानी कि इस तरह का ऐसे जितना स्ट्रिप एरिया होगा सभी स्ट्रिप एरिया को ऐड कर देंगे तो टोटल ये ट्रायंगुलर एरिया मिल जाएगा। तो दैट dA इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx विल गिव मी दिस टोटल एरिया। समझ रहे हो कि नहीं, ये जो मैं
इंटीग्रेशन का बात कर रहा हूँ, ये ए जो है ये हमको ये टोटल एरिया के बारे में बता रहा है। दिस इज द टोटल एरिया इज दिस, ठीक है। ये वाई डी एक्स जो है ये पूरा ये टोटल एरिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है एरिया अंडर कर्व, कि किसी भी कर्व का जो प्रोजेक्शन अगर मैं एक्स एक्सिस में ड्रॉ करूँगा तो एक छोटा सा स्ट्रिप एरिया बाय द कर्व ऑन अ स्मॉल विड्थ ऑफ एक्स एक्सिस, स्मॉल लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज ऑन डी एक्स, it can be written y dx and then integrating it we can get the total area enclosed। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ जो क्वेश्चन हम लोगों का था वो इस तरह का ग्राफ था, ग्राफ इस तरह का था, सॉरी ग्राफ इस तरह का था कि मैंने इतना पोर्शन का ग्राफ देखा 1/v वर्सेस x, जिसमें ये पोजीशन पता है, ये पोजीशन पता है, ये पता है और ये भी पता है। तो अगर मैं इस लाइन का इतना एक छोटा एरिया अगर निकाल सकूं और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को ये वाला एरिया मिल जाए, क्योंकि दिस इज x = 4, ये x = 12, और 4 से 12 के बीच में ही कितना समय लगेगा वो कह रहा है। और हमने ऑलरेडी आर्गुमेंट करके यहाँ बताया कि जो 1/v × x है यही t को इंडिकेट करता है। तो उसी तरह अगर मैं यहाँ एक dx ले लूँ, इफ़ आई टेक अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ dx ना, यहाँ अगर एक मैं छोटा सा dx ले लूँ तो ऑब्वियसली ये जो एरिया हमारा होगा ना, ये एरिया, इस एरिया को मैं कह सकता हूँ दिस एरिया स्मॉल एरिया अंडर कर्व, ये जो स्मॉल एरिया है अंडर कर्व, ठीक है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 1/v × dx। और अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस इक्वेशन जो 1/v × xt था, तो 1/v × dx कैन बी रिटन स्मॉल टाइम इंटरवल dt, यानी कि इस एरिया का कैलकुलेशन क्या बताएगा कि x का इस वैल्यू से इस वैल्यू तक जाने में dt समय लगा। तो देयरफॉर टोटल एरिया अंडर कर्व, total area under curve must say about the time taken, ठीक है ना, must say about the time taken from x = 4 to x = 12। तो x = 4 मीटर से x = 12 मीटर जाने का मतलब है कि टोटल टाइम टेकन विच कैन बी इंटीग्रेशन ऑफ dt, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/v × dx। और जियोमेट्रिकली मैं तो 1/v का मैथमेटिकल फंक्शन नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं, नथिंग हैज़ बीन सेड लाइक दिस। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वो जो ज्योमेट्री है, इस तरह का जो ज्योमेट्री आया, इस ज्योमेट्री को क्या कहेंगे, ये ट्रेपीजियम है ना, ये ज्योमेट्री ट्रेपीजियम पार्ट है। तो इसमें वी नो दिस साइड हाफ, वी नो दिस टोटल इज 2 एंड वी नो दिस इज 8, क्योंकि यहाँ x = 4 था और इधर x = 12, तो ये एक ट्रेपीजियम एरिया हो गया। तो ये टोटल एरिया जो है वो कैलकुलेशन ऑफ टाइम के बारे में बताएगा, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं न्यूमेरिकली हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड 1/2 + 2 इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 8। तो इसका मतलब ये हो गया 1/2 इंटू दिस इज 5/2 इंटू 8, यानी 2 2 4 4 2 8, सो इट इज़ 10 यूनिट। तो 10 यूनिट यानी कि 10 सेकेंड हो गया
हमारा टाइम टेकन, कारण ये टोटल एरिया इनक्लोज्ड किसके बारे में बताया, द टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम x इक्वल टू 4 यूनिट टू x इक्वल टू 12 यूनिट बाय दिस स्ट्रेट लाइन वेयर द ग्राफ वाज अवेलेबल ऑफ 1/v वर्सेस x। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन के साथ ये ग्राफ का आर्गूमेंट समझ में आया, आपको अच्छा लगा अगर, तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए बाय शेयरिंग आवर वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर्स, एंड एट द सेम टाइम स्पीक अबाउट दिस चैनल टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे आने वाला हर एक वीडियो को देखिए, और सिर्फ देखने में पूरा टाइम तक देखिए उसका पूरा। अगर वीडियो 20 मिनट का है, 30 मिनट का है, 10 मिनट का है, तो उम्मीद करेंगे कि पूरा देखिए, क्योंकि आप अगर मान लीजिए यही वीडियो आप अगर शुरू में थोड़ा सा देख के चले जाते तो ये सेकेंड प्रॉब्लम का ये जो इंटीग्रेशन वाला मैकेनिज़्म आपका छूट जाता। तो उम्मीद करूँगा कि आप इस बात को समझेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि हम लोग बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे, और लगातार हमारा प्रयास चलता रहेगा। आपका कमेंट कीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, वॉट एवर द सजेशंस यू वांट टू पुट टू मेक अस ग्रो इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, सो वी आर एक्सपेक्टिंग योर सपोर्ट। ओके, थैंक यू।